Assalamu alaikum students, I'm Samra Batul and it's BS Zoology second semester class and it's the ninth lecture of algebra and trigonometry and the topic is going to be discussed as function. वन टू वन फंक्शन लास्ट लेक्चर जो हम लोगों का था वो वन टू वन फंक्शन ही हम उसमें डिस्कस कर रहे थे कुछ डिटेल्स रह गई थी वन टू वन फंक्शन की वो आज के लेक्चर में डिस्कस होंगी ये डेफिनेशन है वन टू वन फंक्शन की अ फंक्शन इज़ वन टू वन इफ़ ईच एलिमेंट इन द को डोमेन हैज़ अ यूनिक प्री इमेज. A function is one to one if each element in the codomain has a unique pre-image. इसके लिए पहले तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा कोडोमेन और डोमेन क्या होती है. डोमेन अगर एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी तो सेट ए क्या होगा, उसकी डोमेन होगी और बी क्या होगा, उसकी कोडोमेन होगी. फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो. फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो. अगर ऐसा होगा तो वो फंक्शन होगा. अब आगे अगली चीज़ ये है कि को डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज हो. या आप इजी सिंपल वर्ड्स में आप ये कहें कि हर एलिमेंट जो डोमेन का हर एलिमेंट है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जाके मैप हो. ठीक है, आगे एग्जांपल्स आएंगे उससे आपको अच्छे से समझ आएगा. तो ऐसे फंक्शन को हम वन टू वन फंक्शन कहते हैं. मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम आंसर ना आए. इमेज यही है ना, आंसर, तो सेम आंसर ना आए. अगर x इज़ इक्वल टू 1 है तो उसका आंसर 2 आ रहा है. आप फॉर एग्जांपल फंक्शन लेते हैं f(x) इज़ इक्वल टू x प्लस 1. एक फंक्शन है. अब x की वैल्यू मैंने 1 डाली तो आंसर आ गया 2. 2 डाली 3. मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे आपके पास. कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपका सेम आंसर आए. मतलब दो वैल्यूज़ अगर कोई दो आप कहते हैं कि सेम आंसर है तो इसका मतलब वो वैल्यूज़ भी सेम ही होंगी. यानी f(1) इज़ इक्वल टू 2 है तो एक ऐसा नंबर जिसका आंसर 2 आए वो हमेशा 1 ही होगा. 1 के अलावा किसी नंबर का आंसर 2 नहीं हो सकता. को डोमेन के किसी एलिमेंट का आंसर 2 नहीं हो सकता 1 के अलावा. तो ऐसे फंक्शन को हम वन टू वन फंक्शन कहते हैं. अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ कॉल्ड वन टू वन. और इसको लिखने का तरीका ये भी है, if whenever f of a is equal to f of b then a is equal to b. No element of b is the image of more than one element in a. In a one-to-one function given any y there is only one x that can be paired with the given y. मतलब पहली ही डेफिनेशन को डिफरेंट वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है स्लाइड में ताकि आपको समझ आए और अगर आपके ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह ये यूज़ हो तो आपको समझने में आसानी हो. अ फंक्शन इज़ सेड टू बी इंजेक्टिव इफ़ इट इज़ वन टू वन. मतलब वन टू वन और इंजेक्टिव दो नाम हैं और इसका मतलब यही है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होती हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ वन टू वन फंक्शंस. एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5. एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स एंड ऑल ऑड फंक्शंस. ये एग्जाम्पल्स हैं जिनकी जो वन टू वन फंक्शंस के एग्जाम्पल हैं. एग्जाम्पल नंबर 3 पे आप गौर करें. एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स है. अंडर रूट एक्स के साथ प्लस माइनस का साइन नहीं है. अगर प्लस माइनस का साइन नहीं होता तो ये वन टू वन है. अगर प्लस माइनस का साइन हम डाल देते हैं तो ये फंक्शन ही नहीं होता. क्लियर? जी, एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शंस दैट आर नॉट वन टू वन. एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स. ये वन टू वन नहीं है. कैसे नहीं है? क्योंकि प्लस 1 का आंसर क्या आएगा? 1. और x की जगह मैं -1 डाल दूँ तो क्या आंसर आएगा? अगेन 1. हालांकि +1 और -1 दो डिफरेंट नंबर्स हैं और उनका आंसर जो है, उनकी इमेज जो है वो सेम है. तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज़ नॉट वन टू वन. एग्जाम्पल नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर.
it's also not one-to-one function. It is a function but not one-to-one. अगेन आप x की वैल्यूज़ लें, कोई डिफरेंट वैल्यूज़, मतलब आप +2 +2 लें x की जगह, तो उसका आंसर क्या आएगा 4. आप x की जगह -2 लें, उसका आंसर भी आएगा 4. मतलब +2 की भी वही इमेज है और -2 की भी इमेज है वही है. इट मीन्स इट्स नॉट अ one-to-one फंक्शन. f of x is equal to 1/x². Again, it's not one-to-one function. अच्छा, ये जो नोट्स लिखे हैं आप इन नोट को देखें. f of x is equal to x² is not one-to-one if it is from the set of integers, negative as well as non-negative integers, right? और अगर हमारी डोमेन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव या नेचुरल नंबर्स हों सिर्फ या पॉजिटिव इंटीजर्स हों, तो फिर ये 1-to-1 है. मतलब डोमेन पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना. अगर आपकी डोमेन में नेगेटिव नंबर्स ही नहीं हैं, आपके सेट ए में नेगेटिव नंबर्स ही नहीं हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो फिर तो ये 1-to-1 ही होगा. लेकिन अगर आपकी डोमेन में पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी नंबर्स हैं, तो फिर ये 1-to-1 नहीं होगा. अगर आपकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, आपकी डोमेन सेट ऑफ इंटीजर्स है, फिर आपका ये जो फंक्शन है ये आपका 1-to-1 नहीं होगा. अगर आपकी डोमेन नेचुरल नंबर्स है, तो फिर ये आपका 1-to-1 फंक्शन होगा. Injective or 1-to-1 function. A function f is injective if a1 is not equal to a2 implies that f of a1 is not equal to f of a2. ये सबसे easiest definition है 1-to-1 की. आप ये याद कर सकते हैं. It's absolutely right. मतलब और आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें. A function f is injective if a1 is not equal to a2 implies that f of a1 is not equal to f of a2. Examples इसकी ये हैं. फंक्शन n to n, मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे फंक्शन है. डोमेन भी इसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. और फंक्शन आपका क्या है? f of x is equal to 5x. इट्स एन इंजेक्टिव फंक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है f of x is equal to x². अब ये z पॉजिटिव से z पॉजिटिव है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आपने कंसिडर करने हैं, तो ऑब्वियसली इट्स एन इंजेक्टिव फंक्शन. अगर आपकी डोमेन जो है वो r से r होती, जैसे थर्ड एग्जांपल में है f of x is equal to x², देन इट्स नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन. क्लियर? होप्स हो कि अब 1-to-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन मतलब ये सेम ही हैं, इसके आपको अच्छे से समझ आ गई हो. नेक्स्ट टाइप है फंक्शन की ऑन टू फंक्शन. अ फंक्शन इज ऑन टू इफ ईच एलिमेंट इन द को डोमेन is an image of some pre-image. Next definition of function f from a to b is surjective. Subjective यहाँ पे by mistake लिखा गया, surjective होता है SURJECTIVE. surjective या on to, इसके दो नाम हैं, on to भी कहते हैं, surjective भी कहते हैं. if the image of f equals its range, ये ज़्यादा आसान और clear definition है. if the image of f equals its range, को डोमेन को रेंज भी कहते हैं. ठीक है. रेंज होती है जो आपकी इमेजेस होती हैं, जो इमेजेस का सेट होता है. मतलब जैसे आपने ये n से n तक पिछला फंक्शन था, आप इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखें, f of x is equal to 5x. अब आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ डालते जाएं, आपके पास f of x की वैल्यूज़ आती जाएगी. 1 डालेंगे 5, 2 डालेंगे 10 एंड सो ऑन. लेकिन आप देखें कि आपके पास वैल्यूज़ कैसी आएंगी. आपके पास आएंगी 5, 10, 15, 20, यानी 5 के मल्टीपल्स आएंगे. और जो बाकी वैल्यूज़ हैं n की, वो तो नहीं आएंगी ना आपके पास, वो तो इमेज नहीं हो सकती. तो जो n है, जो आपकी को डोमेन है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके सारे नंबर्स आपकी इमेजेस हों. अगर ऐसा होगा तो हम उसे ऑन टू फंक्शन कहेंगे. ये ख़ास टाइप है फंक्शन की. क्लियर? तो अगर आपकी जो इमेज है, रेंज जिसको हम बोलते हैं, इमेजेस के सेट को रेंज कहते हैं, वो वाले एलिमेंट्स आपकी को डोमेन के जो आपके
इमेजेस हैं जो आपके आंसर हैं फंक्शन के, उनके सेट को हम रेंज कहते हैं। उसका अगर हम सेट लिख लें तो हम उसको नाम देंगे रेंज। कोडोमेन बड़ा सेट होता है और रेंज, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो हम ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ कॉल्ड ऑन टू if for all b in B there is an A such that f of A is equal to B, all elements in B are used. A function is said to be surjective if it is on to function. surjective होता है और on to इसको कहते हैं। Venn diagram से नहीं, Venn diagram तो नहीं है, इसको ग्राफ कहते हैं। हाँ जी, Venn diagram तो वो सर्कल्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो आप इससे इसको इस डायग्राम से आप इसको समझें। इस साइड पे जो एलिमेंट्स हैं, जो लेफ़्ट साइड पे हैं AEIOU, ये आपकी डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और दूसरी साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 ये आपकी कोडोमेन है। फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें कि कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज है, उसका आंसर है, तो इसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में देखें 3 और 4 कोडोमेन के ऐसे नंबर्स हैं जो किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो इसका मतलब इट्स नॉट एन ऑन टू फंक्शन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, क्या ये 1 to 1 फंक्शंस हैं या नहीं है? ऑन टू तो लिखा हुआ है ना, 1 to 1, 1 to 1 ये है या नहीं है? सोचें, अभी आपको समझाया, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था 1 to 1 फंक्शन। ये दोनों ही 1 to 1 फंक्शंस नहीं है। क्यों नहीं है? देखें, आई की इमेज क्या है? 2। ओ की इमेज क्या है? 2। हालांकि आई और ओ तो डिफरेंट है, इसका मतलब इट्स नॉट एन 1 to 1 फंक्शन। दूसरे पे आए, ई की इमेज क्या है? 2। ओ की इमेज क्या है? अगेन 2। हालांकि ई और ओ दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनकी सेम इमेज है, तो ये भी 1 to 1 फंक्शन नहीं है। तो जो आपकी सेकंड एग्जांपल है वो ना तो ऑन टू फंक्शन है और ना ही 1 to 1 फंक्शन है। लेकिन जो आपकी फर्स्ट एग्जांपल है वो 1 to 1 तो नहीं है, लेकिन ऑन टू है, राइट। अनदर एग्जांपल, अब ये वेन डायग्राम है। जो आपका लेफ़्ट साइड पे सेट है RHOQ, ये आपका डोमेन का सेट है, और को डोमेन का सेट आप देख रहे हैं 4 to 5। पहली एग्जांपल में A से B पे फंक्शन है, और ये एक ऑन टू फंक्शन है क्योंकि B के सारे एलिमेंट यूज़ हो गए हैं। को डोमेन के आपके सारे एलिमेंट, को डोमेन आपकी यानी B सेट और आपकी रेंज ऑफ F दोनों बराबर हैं। रेंज ऑफ F को कैपिटल RNGF से भी डिनोट किया जाता है, और डोमेन को DOMF, ठीक है। D कैपिटल आएगा, OM और F जो है वो स्मॉल आएंगे। डोमेन ऑफ F का मतलब है यहाँ पर इस जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, जो पहली एग्जांपल जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसमें डोमेन ऑफ F आपकी क्या है? RHOQ। डोमेन ऑफ F इज़ हमेशा पूरे सेट को, A सेट को कवर करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि A का कोई एलिमेंट छूट जाए, अगर ऐसा होगा तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। लेकिन रेंज ऑफ F, यहाँ पर रेंज ऑफ F क्या है? 4 to 5, और को डोमेन भी यहाँ पे 4 to 5। अगर रेंज ऑफ F और को डोमेन यानी B सेट आपका बराबर हो तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। दूसरी एग्जांपल में देखें, डोमेन ऑफ F क्या है? RHQ, और आपकी रेंज ऑफ F क्या है? आपकी रेंज ऑफ F है 4 to 5। हालांकि आपकी को डोमेन में 8 और 1 एलिमेंट भी है जो यूज़ नहीं हुए, इट मीन्स इट्स नॉट एन ऑन टू फंक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक फंक्शन है z से z तक, अ फंक्शन फ्रॉम z to z, और फंक्शन क्या है? f of n इज़ इक्वल टू n-2। ये एक ऑन टू फंक्शन है। f of x इज़ इक्वल टू 3x - 4, इट्स ऑल्सो एन ऑन टू फंक्शन। मतलब आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ डालते जाएंगे और आपके पास z की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी और सारी की सारी वैल्यूज़ कवर होती जाएंगी। 3x - 4 का क्या मतलब? मतलब आप x की जगह 1 डालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -1।
2 डालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह सोन आप डालते जाएंगे डिफरेंट वैल्यूज़, तो आपके आंसर्स आते जाएंगे और वो जी पूरे को कवर करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम जी पॉजिटिव टू जी पॉजिटिव, मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। इट्स ऑल्सो एन ऑन टू फंक्शन। अच्छा, एक चीज़ इसमें आपने देखना है, जो आपकी फर्स्ट एग्जांपल है उसमें आपका फंक्शन z से z तक दिया गया है, और जो फोर्थ एग्जांपल है उसमें आपका फंक्शन r से r तक गिवन है। बाकी दरमियान में जो 2 है उसमें गिवन नहीं है कि वो इसकी फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, और थर्ड में भी गिवन है कि z पॉजिटिव से z पॉजिटिव है। क्लियर? जी, तो ये एग्जांपल्स हैं ऑन टू फंक्शंस की। पहली एग्जांपल में आपका फंक्शन है z से z तक और वो फंक्शन ऑन टू है। सेकंड एग्जांपल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4, अगर इसमें आपकी फंक्शन जो है r से r तक, फ्रॉम r टू r होगा तो ये भी ऑन टू फंक्शन होगा। और जो 3 है आपकी एग्जांपल, वो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि आपका z से z तक है। अगर ये आपका r से r तक होता फंक्शन, फ्रॉम r टू r, कैपिटल R टू R यानी रियल नंबर्स, तो फिर ये आपका ऑन टू फंक्शन होता। इसी तरह जो फोर्थ एग्जांपल है, क्योंकि वो फंक्शन फ्रॉम r टू r है तो ये आपका ऑन टू फंक्शन है। एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शंस दैट आर नॉट ऑन टू, मतलब आपने अगर ऑन टू और इन 1-to-1 फंक्शन चेक करना है कि वो है या नहीं है, तो इसका बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आपकी डोमेन क्या है और आपकी रेंज क्या है। तो मेक श्योर कि आप पहले उस पर गौर करें कि आपके फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है, और फिर आप जो है इसका आंसर दें। जो पहला आपका है फंक्शन, इट्स नॉट ऑन टू, और सेकंड जो है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब आप नोट भी देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n to n इज़ नॉट ऑन टू, बिकॉज फॉर एग्जांपल नथिंग इन n कैन बी मैप टू 3 बाय दिस फंक्शन, राइट। तो अगर ये n से n तक होगा या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर्स तक होगा तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। The function f of x is equal to 2x from the set of natural numbers n to the set of non-negative even numbers e is an onto function। और अगर ये n से नॉन नेगेटिव इवन नंबर्स n से e तक, अगर हम इसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन है n से e तक, यानी सिर्फ सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो फिर ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी रेंज और डोमेन क्या है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है, अब ये इंटीजर्स से इंटीजर्स तक है तो इट्स नॉट ऑन टू, लेकिन अगर इसी सेट फंक्शन की ये फंक्शन r फ्रॉम r टू r होता तो हम इसे ऑन टू कहते हैं एग्जांपल नंबर 3 में। और यही एग्जांपल नंबर 4 के साथ है, ये भी अगर फ्रॉम z टू z है तो ये नॉट ऑन टू है, और अगर ये फ्रॉम r टू r होता तो हम इसे ऑन टू कहते हैं, राइट। आपका टास्क ये है कि 2 एग्जांपल्स हैं, आपने शो करना है कि ये सर्जेक्टिव है पहली एग्जांपल, और दूसरी जो है वो नॉट 1-to-1 है। 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शंस कैन बी बोथ 1-to-1 एंड ऑन टू, मतलब एट द सेम टाइम आपका फंक्शन जो है वो 1-to-1 और ऑन टू हो सकता है। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। अ फंक्शन एफ इज़ अ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस और अ बाइजेक्शन or are reversible or invertible if and only if it is both 1-to-1 and on-to। मतलब अगर आपका फंक्शन दोनों है, 1-to-1 भी है, on-to भी है, तो उसे आप, उसका नाम क्या है, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस या बाइजेक्शन। और ऐसा फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज़ किसी फंक्शन, अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो आप उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। 1-to-1 एंड ऑन टू ऑल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास ये 2,
पहला जो आपकी पहली एग्जांपल है ये 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, या आप इसे 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं। और जो दूसरा है वो ना तो 1 to 1 है और ना ही ऑन टू है, क्योंकि 4 जो है वो यूज़ नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। और ए और सी एक ही नंबर पे जाके मैप हो गए हैं, तो इसका मतलब ये 1 to 1 भी नहीं है, तो ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट वेन डायग्राम है। अगेन पहली जो एग्जांपल है उसमें दोनों हैं, 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। दूसरा दोनों ही नहीं है। अच्छा, यहाँ बाई चांस दोनों एग्जांपल्स में दोनों 1 to 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो हम उसे बाइजेक्टिव कह रहे हैं कि नहीं है बाइजेक्टिव। अगर एक भी चीज़ नहीं होती है तो भी हम उसे बाइजेक्टिव नहीं कह सकते। बाइजेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि आपका फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, राइट। एग्जाम्पल्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की। और नेक्स्ट आपका जो है ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको आ जाए कि फ़ंक्शन को शो करें कि ये 1 to 1 है या नहीं है और ऑन टू है या नहीं है, तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। प्रूव दैट अ फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 2x minus 3 इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। एक्सप्लेनेशन है, वी हैव टू प्रूव दिस फंक्शन इज़ बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। तो इंजेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ f of x1 इज़ इक्वल टू f of x2, तो इसका मतलब 2x1 minus 3 इज़ इक्वल टू 2x2 minus 3। इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करें, दोनों साइड्स पे 3 ऐड कर दें, 3 कैंसिल हो गए दोनों, -3। उसके बाद आप क्या करें, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास क्या आ गया, x1 इज़ इक्वल टू x2। और यही आपने साबित करना था कि अगर इमेजेस बराबर हैं तो इसका मतलब x1 इज़ इक्वल टू x2। और सर्जेक्टिव प्रूफ करने के लिए आप क्या करें, x को अलग कर लें, यानी आप 2x minus 3 इज़ इक्वल टू वाई को सॉल्व करें, x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 5/3। ये r का ही कोई नंबर है और मतलब पूरा आपका जो है ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू के लिए एज सच इसको शो नहीं इतना ज़्यादा क्लियरली किया जा सकता, आपको सिर्फ गैस ही करना होता है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो क्योंकि ये फंक्शन जो गिवन है ये आपका ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है, इट मीन्स ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। Inverse of the function. Given any function f, the inverse of the function f inverse is a relation that is formed by interchanging xy of f to a yx of f inverse. The function g would be denoted as f inverse and read as f inverse. f इन्वर्स क्या है, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका फंक्शन बाइजेक्टिव हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, तो इसका मतलब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव ही है, तभी वो आपको इन्वर्स निकालने के लिए कह रहा है। और उसका मेथड क्या है वो आप देख लें। अच्छा, मेथड से पहले ये वेन डायग्राम देखें। इन्वर्स ऑफ द फंक्शन क्या है, एक आपके पास f फंक्शन है, उसकी डोमेन है ABC और रेंज है 1 to 3। f इन्वर्स में क्या होगा, डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी, और ये देखिए मैपिंग, ठीक है। और क्योंकि बाइजेक्टिव है इसीलिए पॉसिबल है कि हम इसका f इन्वर्स निकाल लें। ग्राफ जो होता है इन्वर्स फंक्शन को मिरर इमेज होती है उसकी, ठीक है। अच्छा, भी एग्जाम्पल है, अभी तक आपने जितने भी फंक्शन किए उसमें आपको ना फंक्शन को एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन थी फंक्शन की, मतलब y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 या y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन फंक्शन को ना इस तरह टेबुलर फॉर्म में भी आपको दिया जा सकता है, मतलब जैसे इसमें गिवन है x वैल्यूज़ हैं और y वैल्यूज़ हैं। ये एक फंक्शन है, -2 के लिए 0 है, 0 के लिए 4 है, 4 f ऑफ 4 इज़ इक्वल टू -5, राइट। और एक अब इन्वर्स इसका क्या होगा, जो x वैल्यूज़ थी पहले वो अब y बन जाएंगी और जो y वैल्यूज़ थी वो x बन जाएंगी। लेकिन मेक श्योर कि आपने इनके ऑर्डर पे नहीं ख़राब करने, मतलब -2 के सामने 0 था तो आगे नीचे 0 के सामने -2 ही आएगा, ठीक है। तो f ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूँ f ऑफ 0 किसके इक्वल है, 4 के, तो f ऑफ 4 किसके इक्वल है, 0 के, सॉरी f इन्वर्स ऑफ 4 किसके इक्वल है, 0 के। तो अब फाइंड कैसे करना है, हाउ टू फाइंड एन इन्वर्स ऑफ द फंक्शन विद द ओरिजिनल रिलेशन y इज़ इक्वल टू 2x minus 4, मतलब ये आपका क्वेश्चन है।
y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 4, आपने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, स्विच x एंड y, x की जगह y लिख दें और y की जगह x लिख दें, और फिर सोल्व फॉर y, मतलब y को आपने सेपरेट करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड बोथ साइड्स, ऐड 4 टू बोथ साइड्स, और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर दें और आपके पास आ गया y इज़ इक्वल टू x ओवर 2 प्लस 2। अब जो आपका क्वेश्चन था, उस फंक्शन का इन्वर्स क्या है, y इज़ इक्वल टू x ओवर 2 प्लस 4। With any given function you can find its inverse by switching the places of x and y, then simply solve for y। यही प्रोसीजर रहेगा इन्वर्स निकालने के लिए हमेशा। ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें थोड़ा सा फंक्शन जो है थोड़ा सा मुश्किल दे दिया है आपको। y इज़ इक्वल टू x ओवर 5x माइनस 3। टू फाइंड द इन्वर्स स्विच x एंड y, प्रोसीजर आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। ये जो फंक्शन की टाइप है हम इसे रैशनल फंक्शंस कहते हैं, मतलब फंक्शन आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो x की जगह y लिख देना है, y की जगह x लिख देना है, सॉल्व करें, ये प्रोसीजर गिवन है, इजी सा। y को सेपरेट कर लिया, y इज़ इक्वल टू 3x ओवर 5x माइनस 1। सो द इन्वर्स ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 3x ओवर 5x माइनस 1। क्लियर? तो सिंपल सा प्रोसीजर है, x और y को चेंज रिप्लेस करें, एक दूसरे से स्विच करें, फिर y के लिए इक्वेशन को सॉल्व करें, यानी y को एक साइड पे अकेला आना चाहिए, और ऐसा करते हुए आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे। हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ पावर फंक्शंस, मतलब अगर आपके पास फंक्शन पावर की फॉर्म में है, x की पावर है, तो उसका कैसे इन्वर्स निकालना है। सेम वही प्रोसीजर। आपका फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 16 x5 साथ है, नीचे नहीं 16 के साथ नहीं है, 1 ओवर 16 x5 लिखा हुआ है। तो स्विच x एंड y, तो x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया। अच्छा, ये f ऑफ x y होता है, ये तो आपको पता ही होगा, f ऑफ x इज़ इक्वल टू y होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 16, क्योंकि सिंप्लीफाई कर रहे हैं, टेकिंग बोथ साइड्स टू द पावर 1 ओवर 5, ठीक है। तो ये आपने पावर्स ली और अब आपके पास y इज़ इक्वल टू 16x 1 ओवर 5, और 16 की पावर 1 ओवर 5 कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके आप लिख दें 0.2x रेज टू पावर 1 ओवर 5। तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन आ गया, मतलब सेम प्रोसीजर है आपका। हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन, एक और एग्जांपल इन्वर्स फाइंड आउट करने की, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। Properties of inverse function. Only one-to-one function have inverses, ठीक है, one-to-one correspondence have inverses. If g is the inverse of f, then f is the inverse of g, right? ये भी एक important property है। If g is the inverse of f, then f is the inverse of g. We say f and g are inverses of each other. If f and g are inverses of each other, then both are one-to-one functions, right? अगर दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, बल्कि आप 1-to-1 ना कहें, आप 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कहें, यहाँ पे 1-to-1 फंक्शंस का यही मतलब है कि ऑन टू भी होता है वो फंक्शन, दोनों 1-to-1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। इफ़ f and g are inverses of each other, then the domain of f is equal to the range of g, and the range of f is equal to the domain of g। पहली जो आपकी एग्जांपल थी जिसमें टेबुलर फॉर्म में फंक्शन था, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि आपकी जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, और रेंज जो है वो डोमेन बन जाती है, या x की वैल्यूज़ जो हैं वो y की वैल्यूज़ बन जाती हैं, और y की वैल्यूज़ जो हैं वो x की वैल्यू बन जाती हैं। इसके अलावा क्लियरली आपको पता चल गया कि अगर f का इन्वर्स क्या है, f इन्वर्स, और मैं आपसे कहूँ फाइंड करें f इन्वर्स का इन्वर्स, तो वो f ही आ जाएगा। फंक्शंस में भी ऐसे ही है कि इन्वर्स का इन्वर्स एक दूसरे को ख़त्म कर देता है और आपका फंक्शन आंसर आ जाता है, ठीक है। और
क्लियरली इन्वर्स सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का फाइंड आउट किया जा सकता है, यानी ऐसे फंक्शंस जो 1 to 1 भी हों और ऑन टू भी हों। फंक्शंस का जो टॉपिक है वो अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ, कुछ इसमें और भी डिटेल्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फंक्शन थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन समझ के करना पड़ता है। आपके पास रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ आएगा। मैं जितना मर्ज़ी आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। और व्हाट्सएप के ग्रुप्स आपने बनाए हुए हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह से डिस्कस करके इतना आसान तो नहीं होता इसको एक्सप्लेन करना और करना, लेकिन क्योंकि ये मुश्किल है हम सबके लिए, मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है, आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, तो ट्राई करें, ज़रा ज़्यादा कोशिश करें और समझने की। लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और मैं फिर आपसे एक्सक्यूज़ करूँगी कि मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करती, पॉसिबल नहीं होता। समटाइम्स ये होता है कि मैं भूल जाती हूँ नोटिफिकेशन ऑफ करके, तो वो मुझे पता नहीं चलता। आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, और अगर आप कॉल करना चाहें मोस्ट वेलकम। हाँ, लेकिन आपने इस चीज़ को बॉदर नहीं करना कि रिसीव ज़रा देर से हो, तो आप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।